Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप मार्च मंथ की शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं कुंभ राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। स्टार्टिंग में ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, क्या कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में 4 ऑफ वॉन्ड्स का आना शो कर रहा है एक्वेरियस कि आप ना बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर होना चाह रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, विद इन 4 मंथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, या आप अभी एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, फैमिली फंक्शन को अटेंड करने वाला कार्ड है। तो अभी मैं अगर 10 दिन की बात करूँ ना, तो आप कोई पार्टी कोई इवेंट यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज होने की एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है, तो आप फैमिली फंक्शन को कोई अटेंड करने वाले हैं, या जो आप अपने करियर में स्टेबिलिटी चाह रहे थे। अभी पता क्या हो रहा था, आपको समय का पता ही नहीं चल रहा था और एक स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही थी। तो अब वो चीज़ें रिलीज़ होंगी और फाइनली आप समझ पाओगे कि आपको क्या करना है। ये एक गुड न्यूज़ के आने का भी कार्ड है, तो आपके करियर एंड रिलेशनशिप वाइज कोई गुड न्यूज़ आप रिसीव कर रहे हो, कोई सरप्राइज़ आप गेन कर सकते हैं कुंभ राशि। और आप देख रहे हो कितना येलोइश मोड का कार्ड है, तो हैप्पी एनर्जी तो वैसे ही रहेगी, एक शाइनिंग मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। करियर वाइज नज़र आ रहा है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट नया काम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, या रिलेशनशिप में कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, या एग्जिस्टिंग चीज़ों में आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर हो रहा है, तो जिन लोगों से आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं ना एक्वेरियस, उनसे भी आपके मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में पीस आती हुई दिख रहा है। तो जो डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा आ रखे थे ना, उन्हीं सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप रिलीज़ कर रहे हो और लाइफ में एक कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि कुंभ राशि। तो शुरुआत तो आप मार्च मंथ की बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इसी वे में आगे लेकर जाना है। यहाँ पर जो अनकंफर्टेबल मोड में आप चले आ रहे हैं, मे बी आपको कोई डिसीज़न लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। ग्राउंडेड आपकी एनर्जी दिख रही है, नर्चरिंग एनर्जीज ज़्यादा हैं, मतलब आप सबका ध्यान रखने वाले हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है ना कुंभ राशि, उसे आप बहुत अच्छे से डील करेंगे। और यहाँ पे फाइनेंशियल वे में अगर आप परेशान चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हैं, अपना कोई नया करियर नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात मैं बताऊँ कुंभ राशि, पिछले समय से ना आप इमोशंस में ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे थे, तभी आपके अनकंफर्टेबल मोड में जाने का रीज़न ही इमोशंस हैं। लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं कि अब आपने एक प्रैक्टिकल वे में सोचना शुरू कर दिया है, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनानी स्टार्ट कर दी है, और जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, उसमें आप एक प्रॉफिटेबल मोड में जा सकते हैं। नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में यहाँ भी येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो मैंने बोला ना एक शाइनिंग मोड में जाने का समय चल रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखनी है, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं अभी भी आप कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्शन लेना सीखिए। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रखा है आपको कि रिलेशनशिप में क्या अच्छा करना चाहिए, करियर में क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, चॉइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आपका एक डिसीज़न आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। तो जो भी आप डिसीज़न लें थोड़ा सा विचार करके लीजिए। मे बी आपको ना किसी चीज़ का इल्यूज़न भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, तो इल्यूज़न से बाहर आने की कोशिश करिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। और कुंभ राशि, पता है आप इमेजिनेटिव ज़्यादा होते हैं, डे ड्रीमिंग ज़्यादा करोगे, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आएगा ना, तो आप ध्यान नहीं दोगे। तो ये नहीं करना है, इमेजिनेटिव नहीं बनना है। विजुलाइज कर रहे हो अच्छी बात है, मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में जाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। तो टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ये बता रहे
यहाँ पर ना आपकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप करियर में, रिलेशनशिप में कैसे एनर्जीज़ को गेन करना चाह रहे हैं। तो एक एक एनर्जी पर फोकस बनाना पड़ेगा। आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन इन द लास्ट आप रियूनाइट हो रहे हैं, आप एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। तो होने दीजिए आपके पर्सन को कन्फ्यूज़न, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। देन देखिए, मैं बोल रही थी रिलीज़ होगी, 6 ऑफ सॉर्ड आ गया, मूव ऑन करने का कार्ड है। तो अभी आप जो टेंशन्स में फंसा हुआ फील कर रहे थे, कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को एंड कुछ फेलियर्स को आप गुड बाय नहीं बोल पा रहे थे और कैरी फॉरवर्ड किया करते थे, वही एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और यहाँ पर ना कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग्स है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो आपको बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। ये आपके कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है। देन हीलिंग मेन बात है, जो आपको हीलिंग अभी तक नहीं मिल पाई है ना एक्वेरियस, हीलिंग आपको दी जा रही है क्योंकि आपने पेनफुल सिचुएशंस झेली हुई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो 6 सॉर्ड्स प्रेजेंट है, तो आपने वन बाय वन करके सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है, सारी टेंशन्स को रिजॉल्व किया है, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली एक फ्लो मेंटेन हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, करियर में आपका किसी पर्सन से यहाँ पर कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है जो एक रिलेशनशिप की एनर्जीज में कन्वर्ट भी हो सकती है। देन यहाँ पर कार्ड आ गया सन। क्या कर रहे हो, मैंने बोला ना एक शाइनिंग मोड में जाने वाले का कार्ड स्टार्टिंग से ही निकल के आ रहा है। सन का कार्ड आ गया है, ये आपको विन विन सिचुएशन में तो लेकर ही जाएगा, लेकिन जैसा क्लैरिटी आप चाह रहे थे, जैसे मोड में आप जाना चाह रहे थे, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। सक्सेस को गेन करना, विक्ट्री वाले मोड में जाना, पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं, और यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। एक्वेरियस, अभी क्या था, आप बहुत ज़्यादा डल काइंड का फील कर रहे थे, डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, लेकिन सन की एनर्जी आपको कॉन्फिडेंट बना रही है। और कुछ लोगों का कुछ अग्रेसिव नेचर पिछले समय से ज़्यादा ही बन गया था, या आपके पर्सन अग्रेसिवनेस ज़्यादा शो कर रहे थे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, एंड आपके करियर में मेन बात है चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है। पॉजिटिविटी को ना आप स्कैटर कर रहे हैं, हैप्पीनेस को स्कैटर कर रहे हैं, अच्छी बात है। और देख लेते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है। ग्रेट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही आ गया किंग ऑफ कप्स का कार्ड। आप अगर पेंटिकल पर फोकस बनाए हुए ना, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ये कप या तो वो आपको ऑफर करें या आप उनका कप ये फुल करें, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। लेकिन रियूनियन मैंने पहले ही बोल दिया था, किंग एंड क्वीन दोनों के कार्ड्स आ गए ना, तो आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं और बहुत जल्द आप रियूनाइट हो सकते हैं। लेकिन अभी आपके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे क्लैरिटी लाना चाहिए। सो ओके, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपकी एनर्जी एक थिंकिंग मोड की दिख रही है, एंड आपके पर्सन की भी थिंकिंग मोड की दिख रही है। तो दोनों विचार करने के बाद किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या करना है, जो कन्फ्लिक्ट है माइंड में वो रिलीज़ करना है, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, आगे बढ़ना है। और जो नॉन शेयरिंग, जो एक्सप्रेसिवनेस नहीं आ पा रहा है, एकदम आपने होल्ड करके रखी हैं चीज़ें, वो भी रिलीज़ होंगी। एक एक पेंटिकल की वैल्यू करना आप सीख रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, और कोई प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, और देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है विद इन 10 डेज। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो शाइन का मैसेज तो शुरुआत से ही आ रहा है, आपकी एक इनर ब्यूटी यहाँ पर शाइन कर रही है, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। जो भी चीज़ें आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही थी ना, वो रिलीज़ होंगी। चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप सभी एनर्जीज़ को गेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड करना है, बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रांग करना है। देन यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया, शो द वर्ल्ड द रियल यू। एक्वेरियस, आपका ही कार्ड निकल के आया है, तो आपकी जो रियल एनर्जी है वही आपको शो करनी है ना। आपको फेक लोगों से यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनसे रखना है, या अपनी फेक पर्सनैलिटी नहीं बनानी है। रियलिटी को देखते हुए एक्शंस लीजिए। अब चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। सैबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पर्सन ना मैसअप बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर सही रास्ते पे आगे बढ़ भी रहे होंगे ना, तो वो गलत डिसीजन ले लेंगे। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे उनका करियर हो। तो उस चीज़ से वो बाहर आना चाह रहे हैं फ़िलहाल। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं।
विशेस कम ट्रू, तो आपकी जो भी विश है, डिज़ायर है, फुलफ़िल की जा रही है। और आपकी एक डिज़ायर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपने माइंड में सोच के रखा है एक्चुअली। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ट्रुथ, तो रियलिटी को देखते हुए आप एक्शन लोगे, अपनी पार में आ रहे हो, करेज यहाँ पर बिल्ड हो रही है और आगे एक्चुअली आप बढ़ रहे हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देख लेते हैं क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। नथिंग टू वरी अबाउट, तो जो आप टेंशन लेकर बैठ गए ना, रिलीज कर दीजिए, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी। सोलमेट का कार्ड आ गया, तो आपके पर्सन जो सोलमेट हैं वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और एक्चुअली उन्हीं के साथ आपके रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, या कोई नया पर्सन भी एंटर कर रहा है ना, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे चुकी हूँ कि कोई नया प्रोजेक्ट, नया करियर आप शुरू करने वाले हैं विद इन 10 डेज, या कोई नई स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे कार्ड से कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।